हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था, पहले तो हमने देखा था लाइन चार्ट क्या होते हैं, उसके बाद बार डायग्राम्स देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे, वेरियस टाइप्स। देन हमने पढ़ा था पाई चार्ट के बारे में कि पाई चार्ट होता क्या है और उसके बाद एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था और देखा था कि पाई चार्ट का क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आ गया तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज हम नए टाइप का डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हमने पहले देखा था बार डायग्राम क्या होता है। ठीक, बार डायग्राम्स में हमने देखा था बार्स उसमें बने हुए होते हैं जो कि होते हैं इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बार डायग्राम्स में सेम होता है। ठीक है, जो हिस्टोग्राम होता है वो बार डायग्राम की तरह ही होता है, बट जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है। ठीक, अब अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें ये जो हमारे बार्स बने हुए हैं इनके बीच कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक, और ये जो बार्स होते हैं इनका जो गैप होता है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि ये जो बार्स होते हैं ये बराबर साइज के होते हैं। जैसे कि अगर ये 0 है तो ये, अगर 1 है तो ये 2 होगा, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। इसका मतलब है अगर आप इसको चार्ट के फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 0 to 1 इतना है, देन 1 to 2 कितना, 1 to 2 इतना, देन 2 to 3। इसका क्या मतलब है, पहले तो ये क्या है इक्वल बार्स है। ठीक है, इक्वल बार्स का क्या मतलब है, इक्वल जो बार्स हैं उनका जो नीचे की जो विड्थ है वो इक्वल है, जबकि जो हाइट है वो तो वेरी करेगी ही करेगी, और जो हाइट है वो डिपेंड करती है आपका जो चार्ट है उस पर। ठीक, तो ये होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, उसको आपको डिपिक्ट करना है अगर, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे बार्स बनाना शुरू करोगे और उनको ग्रो करोगे किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसे हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट एक चीज का ध्यान रखना, हिस्टोग्राम हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। हिस्टोग्राम के बाद अभी इसी वीडियो में हम एक चीज और देखेंगे जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कभी कभी आपको आ जाता है कि पहले हिस्टोग्राम बनाओ और उसके बाद उसका पॉलीगन बनाओ। ठीक है, तो पॉलीगन किस तरीके से बनाया जाता है वो हम देखेंगे। पॉलीगन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है हिस्टोग्राम की मदद से। तो अभी हम पहले देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है, क्योंकि पॉलीगन समझने के लिए हमें हिस्टोग्राम पता होना चाहिए। तो हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जिससे के लिए हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए एक चार्ट ले लेते हैं जिसमें हम क्या कर रखा है, मार्क्स ले लेते हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग क्या ले लेते हैं, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, डिपिक्ट करेंगे अपने हिस्टोग्राम में। तो मान लेते हैं 0 से 10 जो मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट के आए हैं। 10 to 20 जो आए हैं वो आए हैं 5 स्टूडेंट्स के। देन आए हैं 20 to 30 जो आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 स्टूडेंट्स के आए हैं। देन 30 to 40 जितने स्टूडेंट्स हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 1। देन हम लेते हैं लास्टली 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं वो है 10। तो मान लेते हैं ये हमारा कुछ हमें क्या दे रखा है, एक छोटा सा हमारे पास एक टेबल दे रखा है जिसका हमें क्या फॉर्म करना है, हिस्टोग्राम। प्रिपेयर हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना क्या लेंगे, एक दो, हमें पता है हम ऑलवेज दो बार्स दो एक्सेस लेके चलते हैं। एक होती है हमारी एक्स एक्सिस और ऊपर जो होती है वो क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक, तो अभी हमारा जो डेटा है उसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, 0 से लेके 50 तक हमें यहाँ पे जाना है। इसमें हम जाएंगे, जो हमारे मार्क्स हैं वो आएंगे यहाँ पे। ठीक, और ये क्या कह रहा है, 0 से लेके 50 तक जाना है। तो 0 देन 10, हमें पता है इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए, तो इक्वल डिस्टेंस पे है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। देन वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें किस तरीके से दे रखी है, 2, 5, 6, 1 एंड 10। तो हम क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख दें 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड इस तरीके से। और एक तरीका और भी है कि हम
उसको अगेन इक्विडिस्टेंट रखें, यानी कि 4, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इससे भी हमारा जो ग्राफ है वो इजीली बन पाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे अपना हिस्टोग्राम का जो एक्सेस है वो तो हमने बना लिया है। अब एक एक करके डेटा लेते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, बार्स बनाते हैं और अपना पूरा हिस्टोग्राम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रखा है, सबसे पहले 0 to 10, 0 to 10 के लिए कितने मार्क्स हैं, सॉरी कितनी फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ 2 है। तो 2 हमने देखा 2 कितना आया, ये है। तो हमने क्या किया, 0 to 2 बन गया, 0 से 2। दूसरा 10 to 20 कितने हैं, 10 to 20 है 5। तो हमने क्या किया, अब जाएंगे हम 5 तक। तो 5 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 हमारा आएगा 4 और 6 के बीच में, तो इसका मतलब है 5 हमारा यहाँ आएगा। हम क्या किया, डॉट्स बना लिए, जिससे के लिए हमारे पास ज्वाइन करना जो हो जाए वो इजी हो जाए। और दूसरा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम इसी यहाँ से ही इस बार को बनाएंगे, यहाँ लेके चलेंगे और ये नीचे आया यहाँ पे। थोड़ा सही से बना लेना, ये थोड़ा सही नहीं बना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दूसरा बार बन गया, जो दिखा रहा है कि 10 to 20 वाला जो इंटरवल है हमारा, उसमें कितने मार्क्स आए, 5 और ये है 2। तीसरे डेटा की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है 20 to 30 वाले कितने हैं, 6 है। तो अब 20 to 30 वाले 6 हैं, तो 6 तो हमारा ये आ रहा है, तो इससे ज्वाइन किया, ये ले गए और नीचे ले गए, तो ये हमारा क्या हो गया, 20 to 30 के बीच में कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, उसके आगे हम चलते हैं, 30 to 40 के बीच में है 1। तो 30 to 40 के बीच अगर हम गए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा यहाँ पे समथिंग हेयर, यहाँ आना चाहिए कुछ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 0, 1। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास, 40 to 50, 40 to 50 के बीच में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो 40 to 50 के बीच में हमारे आ रहे हैं 10, तो यानी कि सबसे ऊपर जाने वाला है, यहाँ तक जाने वाला है ये हमारा। तो ये जो बार है ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये है 10। तो कुछ इस तरीके का हिस्टोग्राम हमारा प्रिपेयर होगा। थोड़ा ये थोड़ा कुछ अजीब बन गया है, बट आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसे बनाना है। तो हमें क्या बनाना होता है, इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम प्रिपेयर होता है। आप चाहो तो इसके अंदर लाइंस बना दो और चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, तो हिस्टोग्राम ये बन गया है। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थी वो थी कि ये इसका जो डेटा होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। हमने पढ़ा था, अलग अलग टाइप की सीरीज हमने पढ़ी थी, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज यानी कि अनग्रुप्ड, एक होती है ग्रुप्ड और एक होती है कंटिन्यूअस। जो ग्रुप्ड होती है उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिस्टेंस हो सकता है बीच में, बट कंटिन्यूअस जो होती है उसमें डिस्टेंस नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हिस्टोग्राम जो बार डायग्राम है वो तो हम किससे बना सकते हैं, ग्रुप डेटा से हम बना सकते हैं, बट जो हिस्टोग्राम है उसके लिए हमें कंटिन्यूअस सीरीज ही चाहिए होती है। तो कंटिन्यूअस सीरीज हम लेते हैं और उससे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए। देन आपको पता ही है कि आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंड देन वेरिएबल तो होना ही चाहिए जिसके बेसिस पे आप बना रहे हो, जो कि है यहाँ पे हमारा मार्क्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हिस्टोग्राम। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है। अब जो दूसरा है हमारा वो है कि हिस्टोग्राम का पॉलीगन कैसे बनता है। ठीक है, तो पॉलीगन होता क्या है, पहले तो पॉलीगन वो होता है जो कि सिंपली क्या होता है, उसमें लाइंस होती हैं। ठीक, अगर आप हिस्टोग्राम आपने प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद अगर आप इसके आप सेंटर पॉइंट्स ले लो, सेंटर सेंटर, ठीक, सेंटर पॉइंट्स ले लो और इनको आप ज्वाइन कर दो, तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाता है, हिस्टोग्राम बन जाता है। क्या बनता है, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो लेके देखते हैं एक बार। आपने क्या किया, यहाँ पे इसका सेंटर था, सेंटर से सेंटर ज्वाइन किया, सेंटर से सेंटर ज्वाइन किया, सेंटर से सेंटर, देन ऊपर ले गए सेंटर से सेंटर। तो हमने क्या किया, जब हमने सेंटर से सेंटर ज्वाइन किया तो हमने क्या देखा, हमारा इस तरीके से कोई डायग्राम बन के आया है, और इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम। सॉरी, हिस्टोग्राम का पॉलीगन, यानी कि जो पॉलीगन होता है उसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, जो पॉलीगन होता है, ठीक, पॉलीगन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहली तो दो चीजें हैं इसमें, कि एक हम बनाते हैं हिस्टोग्राम की मदद से, एक हम बनाते हैं उसको डायरेक्टली।
अभी हमने जो देखा वो देखा हमने हिस्टोग्राम की मदद से हम कैसे बना रहे हैं। उसमें हमने क्या किया था कि सेंटर पॉइंट्स लेने हैं, सेंटर पॉइंट्स ऑफ ईच बार के सेंटर पॉइंट्स लेने हैं हमें, मतलब बीच में, और देन कनेक्ट देम। यही तो हम देख रहे थे, कनेक्ट देम। ठीक। और जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बिना किसी हिस्टोग्राम को ड्रॉ किए डायरेक्टली कनेक्ट द पॉइंट्स। हम एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि हम हमारा जो हिस्टोग्राम है वो यहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक डायरेक्ट क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टली एक वो लेके चलते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट्स एज्यूम करते हुए चलते हैं, और उन सेंटर पॉइंट्स की मदद से हम ये समझते हुए चलते हैं कि यही है हमारे सेंटर्स होंगे, और उसी के बेसिस पे हम अपना क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना हिस्टोग्राम जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं। तो दो तरीके के हिस्टोग्राम्स होते हैं, एक होता है हिस्टोग्राम पॉलीगन्स होते हैं, एक होता है जो हम सेंटर पॉइंट्स लेके चलते हैं, और एक होता है बिना हिस्टोग्राम बनाए सेंटर पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो ये हमने क्या किया है, हिस्टोग्राम बनाया है यहाँ पे, फिर उस हिस्टोग्राम के हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट्स ले लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलीगन बन गया, कुछ इस तरीके से। सेंटर पॉइंट्स लिए, हर बार को बनाया, और उस पे यहाँ जो उसके सेंटर पॉइंट्स आ रहे थे वाई एक्सिस पे, उनको हमने क्या किया, लिया सेंटर बनाया उनको, और उसके बाद उनको हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। फ्री हैंड ज्वाइन आप कर सकते हो इजीली, या फिर आप चाहो स्केल की मदद से कर लो, वैसे तो आप फ्री हैंड आराम से कर सकते हो। एंड दिस इज ओनली नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब एक और देखते हैं हम कि हम फ्री हैंड कैसे मतलब हम डायरेक्ट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए एक मिनट रुकना, हम यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम जब ज्वाइन कर रहे हैं तो किस तरीके से वो बन के आएगा। तो जब हम डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे उसको, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक हम चार्ट बना के लेंगे अपना। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये हमारा जा रहा है x एक्सिस की तरफ। अब हमें पता है अगर हमारा यहाँ पे कुछ है, डेटा कुछ गिवन है, ठीक, 0, 10, 20, 30 एंड 40। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली बनाना है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो पहला आएगा वो आएगा कुछ समथिंग यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हिस्टोग्राम नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट सेंटर पॉइंट प्लॉट कर दिया। देन 10 to 20 हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या अगेन क्या किया, हमने हिस्टोग्राम या बार्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एज्यूम करके चल रहे हैं कि उनका कुछ सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया होगा, और बिना हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करें हम क्या कर रहे हैं, उसके सेंटर पॉइंट को प्लॉट कर दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट प्लॉट कर चुके हैं, तो अब इनको क्या हम करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलीगन हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी के पॉलीगन्स होते हैं, मतलब इनको हम बोलते क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं, क्योंकि ये हमें दिखा रहा होता है किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, तो ये जो होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के पॉलीगन्स होते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉलीगन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी के पॉलीगन्स हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स देखेंगे अलग अलग, जिससे के लिए हम समझ पाए कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे के लिए आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।